जय माता दी मित्रों आज हम रुद्र संहिता जो षष्ठम खंड है जिसे युद्ध खंड कहा जाता है उसकी शुरुआत करते हैं। पहले हमने पंचम खंड समाप्त किया था, अब हम आज षष्ठम खंड को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर के वध के उपरांत उसके तीनों पुत्र जिनके नाम विद्युन्माली, तारकाक्षु और कमलाक्ष थे, पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान, बलशाली, जितेंद्रिय और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बोले, हे ब्रह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हों तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम सभी प्राणियों से अवध्य हों। हम अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहें तो त्रिलोकी का वध कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं। यह सुनकर तीनों दैत्य बोले, प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। हमें ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन उपस्थित हों तथा उन्हें देव या दानव कोई तोड़ ना सके तथा अजय हों। तारकाक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे के पुरों के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तथा शिवजी के अतिरिक्त तुम किसी के हाथों से नहीं मारे जा सकोगे। ब्रह्मा जी तारक के तीनों पुत्रों के लिए उनकी मांग के अनुसार 3 पुरों को निर्माण कराया। इनमें से एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पुर पृथ्वी पर स्थापित किए गए। तीनों भाई अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप वे महान ऐश्वर्य का सुख भोगने लगे तथा एक क्षत्र राज्य करने लगे। इन्होंने त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। देवगण त्रिपुरा के कष्ट सहन करते करते दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कष्टों को बताने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी। तब देवता भगवान शंकर के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शंकर ने देवताओं से आने का कारण पूछा। इस पर देवता बोले, हे भोलेनाथ, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार करके वे हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, ये तीनों असुर मेरे भक्त हैं, अतः मैं इन्हें मारने में असमर्थ हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। अब देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। देवताओं ने विष्णु जी द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से हजारों भूतगण महान शरीर वाले और शूल आदि धारण किए हुए उत्पन्न हुए। विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम त्रिपुरों को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर वे भूतगण तीनों पुरों में गए, परंतु उन पुरों में प्रवेश करते ही असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। शेष रह गए भूतगणों ने विष्णु जी को वहां के परिणामों से अवगत कराया। तब विष्णु जी ने कहा कि ये असुर शिव पूजन और धर्म कर्म के कारण अवध्य हैं। उन्होंने सोचा, सर्वप्रथम इनका धर्म कर्म और शिव पूजन को नष्ट करना चाहिए, तभी काम बन सकता है। उन्होंने देवताओं को भेज दिया और स्वयं उन्हें हित चिंतन में लग गए। श्री हरि ने एक नास्तिक व्यक्ति को प्रकट किया। उसके वस्त्र मलिन थे और सिर मुंडा हुआ था। इसका नाम उन्होंने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में काष्ठ का पात्र था। वह अपने हाथों में खुला वस्त्र लिए और मुंह पर कपड़ा लपेटे श्री हरि के सम्मुख खड़ा हो गया।
श्री हरि उससे बोले, तुम मेरे अंग से प्रकट हुए तो अतः तुम्हारा नाम अरिहन होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र को बनाओ जो वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित हों। इसमें अपभ्रंश शब्दों की अधिकता हो तथा कर्म विवाह आदि का भी वर्णन होना चाहिए। इतना समझाकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। हरिहरण ने श्री हरि की आज्ञा से अपने अनेक शिष्यों का निर्माण किया, उन्हें मायामय शास्त्र का ज्ञान दिया। उसके 4 शिष्यों ने पाखंड धर्म का प्रचार किया। हाथों में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा बांधकर घूमने लगे। हाथों में छोटी सी झाड़ू भी ले ली और जीव हिंसा के डर से धीरे धीरे चलने लगे। ये सब त्रिपुर नगर गए। वहां पहुंचकर इन्होंने अपनी यात्रा फैलाई और बालकों को मोहित करने लगे, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया आसानी से फैल नहीं सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर गए और त्रिपुरपतियों से मिले तो त्रिपुराधीश मोहित होकर उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरवासी भी हरिहरन से दीक्षित हो गए। इस तरह समस्त त्रिपुर उनके द्वारा क्षण भर में मायामय हो गया। त्रिपुर वध की प्रार्थना और शिव रथ की रचना। अब त्रिपुरासुर ने शिवजी की पूजा छोड़ दी और सारा धर्म नष्ट हो गया। इससे लोग दुराचारी बन गए। श्री हरि ने कैलाश पर जाकर भगवान शिवजी की वंदना की। देवता भी उनकी प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मुझे दैत्य के अधर्मों का पता चल गया है, इसलिए अब मैं उसका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध श्री हरि करेंगे। यह सुनकर श्री हरि कुछ उदास हो गए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए आप ही समस्त असुरों का नाश कर डालिए। मैं आपका प्रजापति और पुरोहित हूँ। श्री हरि युवराज हैं, इंद्र आज्ञा पालक सेवक हैं तथा सभी देवता आपके अधीन हैं। आप तो समस्त विश्व के सम्राट हैं। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास तो ना रथ है, ना अश्व है और ना धनुष बाण है, फिर मैं युद्ध कैसे करूंगा। भगवान शिव को युद्ध के लिए तैयार देखकर समस्त देवता प्रसन्न हो गए और बोले, आप यदि युद्ध के लिए तैयार हों तो हम सभी आपके लिए इन सब चीज़ों का प्रबंध कर देंगे। इतना कहकर समस्त देवता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब भगवान शिवजी ने देवताओं से कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और दिव्य धनुष बाण का प्रबंध करो। प्रसन्न होकर सब देवता विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने श्रीहरि की आज्ञा से शिवजी के लिए एक सुंदर दिव्य रथ का निर्माण किया। यह रथ सर्वभूत युक्त सुवर्ण का था। रथ के दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं पहिए में चंद्रमा का समावेश था। 12 तारे दाहिने पहिए में लगे और 16 कलाएं बाएं पहियों में जुड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 22 कलाएं उसके बाएं ओर लगी हुई थी। इस रथ में ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं लगी हुई थीं। श्रीहरि और ब्रह्मा जी की आज्ञा पर यह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अनोखा बनाया था। रथ के तैयार हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े लगाए। शिवजी उस रथ में सवार होकर त्रिपुर के सम्मुख पहुंच गए। भगवान शिवजी देवताओं से बोले, तुम चिंता ना करो। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर भगवान शिवजी के रथ के पीछे चले। आकाश से सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। शिवजी के गण तीनों पुरों में प्रवेश कर गए। तारकासुर का वध। जब भगवान शंकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका वाण ही नहीं चला। वे काफी देर तक वैसे ही खड़े रहे। आकाशवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि गणेश पूजन नहीं होने के कारण गणेश जी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उन्हें विघ्न पहुंचा रहे हैं। भगवान शिव ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न होकर मार्ग से हट गए। अब भगवान शंकर ने धनुष पर पाशुपात बाण चढ़ाकर त्रिपुर संहार की इच्छा व्यक्त की।
राक्षसों ने अनादर पूर्वक शिवजी की ओर देखा तो सभी देवताओं ने इन राक्षसों को मारने के लिए शिवजी से निवेदन किया। तभी हजारों सूर्य के समान बाणों ने त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। हजारों की संख्या में राक्षस भस्म होने लगे। राक्षसों में शिवजी की पूजा न करने के कारण हाहाकार मचने लगा। तारकाक्ष जब भस्म होने लगा तो वह भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की ओर देखकर बोला, यह तो हमें पता था कि आप ही हमें भस्म करेंगे। हमारी यह मृत्यु बड़े बड़े मुनियों के समान है। आपसे हमारी विनती है कि जन्म जन्मांतरों तक हमारी बुद्धि आप में ही लगी रहे। मय नामक दैत्य के अतिरिक्त सभी उसमें भस्म हो गए। इसके बाद तीनों दैत्य विंदुनमाली, तारकाक्षु और कमलाक्ष शिवजी की कृपा से उनके गण हुए। शिवजी को खुश देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मय नामक दानव भी वहां आया और उन्हें प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर बोला, हे कृपा निधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उस शिव भक्ति का ही वरदान मांगा। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति प्रदान की। वह शंकर भगवान की आज्ञा से भूतल लोक में वास करने लगा। इसके बाद मुंडी अरिहन भी वहां आया और शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारा वृतांत भगवान शिवजी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही यह सब किया गया है। तुम्हारी कुगति नहीं होगी, परंतु कलयुग में जो व्यक्ति तुम्हारे इस मत का सहारा लेंगे उनकी दुर्गति निश्चित है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे भगवान शिवजी को प्रणाम करके मरुभूमि को चले गए। इसके बाद सभी ने प्रेम पूर्वक शंकर पार्वती जी की पूजा की और सब अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। इंद्र को जीवन दान। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पर भगवान शंकर के दर्शनों के लिए गए। भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप रखकर उनको रास्ते में ही रोककर खड़े हो गए, परंतु इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते हुए कहने लगे कि भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूपी शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य और गर्व में भरकर उन्हें घुड़क दिया और फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तुम उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे इसी समय वज्र से मार दूंगा, फिर देखूंगा कि तेरी रक्षा कौन करता है। इतना कहकर जैसे ही इंद्र ने उन्हें मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही शिवजी ने उनका वज्र वाला हाथ स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह दिगंबर ऋषि अपने तेज से जला देगा। भुजा के स्तंभित होने से इंद्र के दुख का पारावार ना रहा, परंतु गुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया और बोले, ये तो भगवान शंकर हैं। वे प्रणाम करके स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। पुनः गुरु बृहस्पति जी ने प्रार्थना की कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और इंद्र के अपराध को क्षमा करें। भगवान शिव गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शिव जी बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इस कारण मैं तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्ध करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया और लीलाधारी भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए तथा बृहस्पति जी व इंद्र अपने लोक को चले गए। जालंधर की उत्पत्ति। जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया तो उस क्रोध से वहां एक बालक उत्पन्न हुआ और वह गंगा सागर में संगम पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसने रोने से संसार बेचैन हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर संसार चलायमान हो गए। उस बालक के रोने को सुनकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय आ गया है।
आप इसका शीघ्र विनाश करने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, ये बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया कि मुझे यह तो ज्ञात नहीं है कि ये बालक किसका है, परंतु ये सागर संगम में उत्पन्न हुआ है। आप इसके जातक कर्म संस्कार करें। इधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उनका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से बालक के हाथों को हटाया और सागर से बोले, तुम्हारे इस पुत्र का जातक कर्म बताता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह निकला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरण हो गया है, अतः यह समस्त शास्त्रों का पारंगत होगा और महापराक्रमी बनेगा। यह बालक जलंधर कार्तिकेय के समान धीर, गंभीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे। इसकी पत्नी पतिव्रता, सुंदर और सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर दैत्यों का सम्राट घोषित कर दिया। काल नेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। अब वह अनंत पूर्वक असुरों पर शासन करने लगा। देव जलंधर युद्ध। एक दिन जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में विराजमान था, तो वहां पर भृगु ऋषि पधारे। जलंधर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर पूछा, हे गुरुदेव, यह राहु का सिर किसने काटा है? भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवताओं और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था, उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पी लिया था। तब देवराज इंद्र के हितैषी श्री हरि ने ही उसका सिर काट दिया था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने अपने धूत गस्मर को बुलाकर उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत ने इंद्र की सभा में उपस्थित होकर जलंधर के शब्दों में ही बोला, हे अधम इंद्र, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो हे सुरादम, तेरे लिए यह बड़ा भारी भय पैदा हो जाएगा। तेरा राज्य का विध्वंस हो जाएगा। ये सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और बोला, पहले मेरे डर से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुक्षी में क्यों स्थान प्रदान किया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने सभी रत्न ले लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र जलंधर के पास लौटा और सब समाचारों से अवगत कराया। दूत से समाचार पाकर दैत्यराज जलंधर क्रोध से भर गया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। सभी दिशाओं और पाताल से दैत्य आकर एकत्र होने लगे। सबने मिलकर इंद्र की पूरी पर आक्रमण कर दिया। नंदन वन में दैत्य सेना एकत्र हो गई। शंखों की ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गरज उठी। देवताओं और असुरों में घोर युद्ध होने लगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जीवित करने लगे तथा देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत से औषधि मंगाकर देवताओं को जीवन दान दे रहे थे। मृत देवताओं को जीवित देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि मेरे द्वारा मारे गए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं, जबकि संजीवनी विद्या केवल आप ही जानते हैं। शुक्राचार्य जी ने बताया कि देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से बूटी लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता जांच के लिए यदि किसी ने इतनी शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध से रोक दिया और उन्हें बताया कि अब युद्ध में तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अतः युद्ध रोक दो।
पहले इंद्र ने भगवान शिव का जो अपमान किया था, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर देवता व्याकुल होकर गिरी कंदराओं में छिप गए और जलंधर का अमरावती पर अधिकार हो गया। विष्णु जलंधर युद्ध। जलंधर द्वारा अमरावती पर अधिकार कर लेने से डर कर सभी देवता वैकुंठ लोक में श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं की मुसीबत सुनकर विष्णु जी बोले, आप लोग अब भय को त्याग दो, मैं उससे शीघ्र ही युद्ध करके उसे परास्त करूंगा। वे युद्ध के लिए तैयार होकर अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए। इस पर लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, जलंधर मेरा भाई लगता है, इसलिए आप उसे युद्ध में न मारे। यह सुनकर विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं जलंधर को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु उससे युद्ध करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जलंधर और श्री हरि का भीषण संग्राम हुआ। जलंधर ने श्री हरि को अपशब्द बोलकर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के भीषण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता भागने लगे। श्री हरि देवताओं को व्याकुल देखकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने शारंग धनुष से भीषण जयघोष किया। पल भर में ही श्रीहरि ने हजारों दैत्यों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। श्रीहरि और जलंधर के मध्य भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। समस्त आकाश बाणों से ढक गया। जलंधर ने क्रोध में भरकर गरुड़ के मस्तक पर अपनी गदा से प्रहार किया, साथ ही श्रीहरि की छाती पर भी प्रहार किया। विष्णु ने जलंधर की गदा को काट दिया। अब जलंधर बाणों की वर्षा करने लगा। जलंधर ने श्रीहरि के धनुष को काट दिया। अब उन्होंने गदा हाथ में ले ली और गदा से उस पर आक्रमण किया, परंतु गदा की मार से भीषण दैत्य विचलित नहीं हुआ। उसने श्रीहरि पर त्रिशूल चलाया। श्रीहरि ने भगवान शिवजी का स्मरण करके गदा को काट दिया। अब जलंधर ने श्रीहरि की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। इस पर दोनों बाहुओं और मुक्कों से युद्ध करने लगे। अब मायावी वाणी में श्रीहरि ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, तो धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करते रहने पर भी भयभीत नहीं हुआ। तेरी युद्ध कला से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरे से वर मांग सकता है। इस प्रकार श्रीहरि की मायावी वाणी सुनकर जलंधर ने श्रीहरि से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर प्रदान कीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर पधारें। श्री हरि लक्ष्मी और देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। जलंधर लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ श्री हरि को अपने यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद जलंधर देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गया। उसने निशुंभ के पताल का अधिपति बनाया। जलंधर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्यों को विजय कर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। नारद जी का कपट जाल। जलंधर द्वारा धर्मपूर्वक शासन करने से देवता खिन्न रहने लगे। वे सब मन ही मन में भगवान शिव का स्मरण करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बुलाया, देवताओं के पास भेजा। इंद्र सहित सभी देवता नारद जी बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। देवताओं के दुखों से परिचित होकर तथा उन्हें सांत्वना देकर नारद जी जलंधर की सभा में उपस्थित हुए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसकर बोला, आप कहाँ से पधार रहे हैं और आने का प्रयोजन बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन का कल्प वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों की संख्या में कामधेनु गांवों को देखा है। वह वन 24 घंटे चिंतामणि से प्रकाशित रहता है। वह वहाँ की अनोखा और स्वर्णमय है। मैंने वहाँ भगवान शंकर को पार्वती के साथ देखा है। उनको देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही कि उनके समान इस त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। उसी समय मुझे तुम्हारा स्मरण हो आया। तुम्हारी समृद्धि को देखने की इच्छा से मैं यहाँ चला आया। जलंधर ने प्रसन्न होकर नारद जी को अपनी समृद्धि के दर्शन कराए। जलंधर की समृद्धि के दर्शन कर नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने
उसकी खूब प्रशंसा कर कहा, ब्रह्मा जी के हंसमय विमान को लेकर आ गए हैं तथा त्रिलोकी में जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आए हो। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु तुम्हारे पास एक चीज़ की कमी है। वह चीज़ है पत्नी रूपी धन। बिना पत्नी के सब समृद्धि फीकी है। इस कमी को तुम दूर करो। यह सुनकर जलंधर काम वासना से व्याकुल हो गया और कहने लगा कि यह रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शिव जी के पास है। उनकी पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर और मनोहर है। उनके समान त्रिलोकी में कोई अन्य स्त्री नहीं है। मैं उसे ही प्राप्त करके रहूंगा। दूत संवाद। जलंधर ने अपने राहु नाम के व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर दूत बनाकर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोक दिया, परंतु वह जबरदस्ती शिवजी के पास पहुंचकर उन्हें अपने स्वामी जलंधर का संदेश सुनाया कि वह आपकी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अतः उन्होंने पार्वती को बुलाया है। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोध में भर गए और उन्होंने पृथ्वी को फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला एक पुरुष निकाला। उसका मुख सिंह की तरह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला गया। राहु बड़े वेग से डरकर भागने लगा, परंतु वह उस पुरुष द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिवजी से शरण मांगी। शिवजी ने उसे उस पुरुष से छुड़ा दिया। वह पुरुष शिवजी से बोला, हे स्वामी, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपने हाथ पैरों का मांस खाकर भूख मिटा लो। उसने ऐसा ही किया। उससे उस पुरुष का सिर ही शेष रह गया। शिवजी उसकी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे द्वार पर सकीर्ति मुख नामक गण बनाकर नियुक्त कर दिया। शिव गणों का असुरों से युद्ध। राहु नाम का वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब वह अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया। जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। कालनेमी और शुंभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे। सभी दिशाओं से करोड़ों असुर निकल पड़े। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। अनेक अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आए। उसी समय जलंधर का मुकुट उसके सिर से गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा। इधर देवता भगवान शिवजी के पास पहुंचे और सब समाचार उन्हें सुनाए। देवताओं ने उन्हें यह भी बताया कि विष्णु जी भी उसके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहाँ निवास कर रहे हैं। वह जलंधर अब आपसे युद्ध करने आ रहा है। आप उसका अंत कर डालिए। भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि को बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं खत्म किया? वैकुंठ को छोड़कर उसके घर पर निवास क्यों कर रखा है? भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया। वास्तव में वह बड़ा वीर और अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर और अपना साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ। भक्त वत्सल भगवान शंकर विष्णु जी की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध अवश्य कर दूंगा। उसी समय दैत्यों का बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिवजी ने भी अपने गणों को उससे युद्ध करने को भेज दिया। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। बेरी, मृदंग, शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। हाथी, घोड़े, मनुष्यों के मृत शरीरों से एक पहाड़ सा बन गया और उनके रक्त तथा मांस से कीचड़ बन गई। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनके मृत शरीर को संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा ना रही। उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थीं। यह कन्या असुरों का भक्षण करने लगी तथा शुक्राचार्य को अपनी योनि में छिपा लिया और वह स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। निशुंभ और कालनेमी आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका। गणेश और कार्तिकेय आदि गणों के साथ दैत्यों का भारी
संग्राम होने लगा। शिवजी के गणों ने शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर जलंधर एक रथ में बैठकर वहां आया। उस रथ पर एक लंबी पताका फहरा रही थी। जलंधर घोर गर्जना करने लगा। इसके बाद उसने वाणों की वर्षा करके कोहरा सा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी आकाश सब ढक गए। जलंधर ने वाणों की वर्षा करके नंदी, गणेश, कुमार, कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा जलंधर को धराशायी कर दिया, परंतु वह उठकर क्रोध में भरकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश और नंदी व्याकुल होकर धराशायी हो गए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। शिव जलंधर युद्ध। रौद्र रूप धारण कर भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके रौद्र रूप को देखकर असुर सैनिक भागने लगे। इस पर जलंधर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिव की ओर बढ़ा। उसके वीर सैनिक भी शिवजी की ओर दौड़ पड़े। भगवान शिव ने जलंधर के बाणों के जाल को काट दिया। खड्ग रोमा दैत्य को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने फरसे से काट दिया। किमी को नंदी ने मार गिराया और वलाह को शिवजी ने मार गिराया। जलंधर ने अपने शुभ आदि असुरों के उत्साहित किया। जलंधर ने 70 बाणों को चलाकर शिवजी को बांधना चाहा, परंतु शिवजी ने उसके सभी बाणों को काट दिया। शिवजी ने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से जलंधर के धनुष को भी उन्होंने काट दिया। जलंधर अब गदा लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसकी गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब मायावी जलंधर शिवजी का रूप रखकर पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी को देखकर मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती जी जलंधर को पहचान गई और अंतर्ध्यान होकर सागर के तट पर चली गईं। तब विष्णु जी पार्वती के पास गए। पार्वती जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। पार्वती जी ने विष्णु से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो, यह मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ही यह दैत्य समाप्त होगा। तो मित्रों, आज शिव पुराण रुद्र संहिता षष्ठ खंड का जो युद्ध खंड है उसका पार्ट 1 का हमने पाठ कर लिया है। कल पार्ट 2 के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।